नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक बार बात करने जा रहे हैं बिहार नगर निकाय चुनाव के विषय में। दोस्तों मैंने अपने पिछली वीडियो में यह बताया था कि ज्यों ही सुप्रीम कोर्ट की साइट पर बिहार निकाय चुनाव से संबंधित जो जजमेंट अपलोड होगी, मैं उसको पॉइंट वाइज क्लियर करूंगा, बिंदुवार तरीके से आपको बताऊंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 21 फरवरी 2023 को जो मामले का निष्पादन किया है उसमें क्या बताया है, क्या कहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोस्तों सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एसएलपी नंबर 20877 2022 ये केस नंबर थी। इससे रिलेटेड जितने भी मामले लगे हुए थे उसका सारा का निष्पादन कर दिया और ऑनरेबल कोर्ट ने जो है पटना हाई कोर्ट को उस दिन डायरेक्शन इशू किया था। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पटना हाई कोर्ट को यह डायरेक्शन इशू किया था कि 4 माह के भीतर जो है आप इसे निष्पादित करें और जो रिपोर्ट है डेडिकेटेड कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की जांच करें और जो रिपोर्ट्स हैं उसके जो डेटा हैं उसकी जांच करें। और सेम बात ऑनरेबल कोर्ट ने पॉइंट नंबर 5 में दोस्तों मैं बताऊंगा आपको पूरा जिस्ट में कि किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाली जो जजमेंट है उसको निष्पादित किया और क्या बातें कहीं। तो पॉइंट नंबर 1 में अगर आप दोस्तों देखेंगे, जैसा कि मैं बिंदुवार तरीके से दोस्तों आपको बताऊंगा कि पॉइंट नंबर 1 में कोर्ट ने क्या कहा। तो पॉइंट नंबर 1 में दोस्तों कोर्ट ने कहा कि मैं पहले आपको इंग्लिश का पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद मैं इंग्लिश का हिंदी में बताऊंगा आपको। द क्वेश्चन दैट falls of consideration before this court emanates from the direction issued by the division bench of the High Court of Judicature at Patna in its judgment dated 4/10/2022, whereby the state of Bihar was obliged to undertake an exercise for the constituting a dedicated commission to evaluate a political representation of the other backward class, including extremely backward class, which are part of the other backward class. Subsequently, a review application was filed by the state of Bihar, which is eventually not pressed and merits was disposed wide 19/10/2022। तो दोस्तों कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जो ये मामला कंसिडरेशन के लिए आया था वो पटना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जो 4/10/2022 को जो डायरेक्शन इशू किया था ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के द्वारा, जो मैंने बताया दोस्तों कि डायरेक्शन इशू किया गया था, वो बिहार सरकार को और कहा था बिहार सरकार को कि आप लोकल बॉडी के इलेक्शंस में आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी को आरक्षण देते हैं तो आपको उसके पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का पता लगाना होगा, आपको एक इंडिपेंडेंट कमीशन की स्थापना करनी होगी, आपको जो है 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देना होगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ग्वाली जजमेंट है, कृष्णमूर्ति जजमेंट है, उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बिहार सरकार जो है जैसे ही वो 19/10/2012 को 19/10/2022 को फिर से रिव्यू पिटीशन में गई और रिव्यू पिटीशन में कहा कि जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करने को तैयार है। और दोस्तों आपको जान करके ताजुब होगा कि जो बिहार सरकार है उसने ऐसा कुछ किया नहीं और डेडिकेटेड कमीशन के नाम पे पूर्व में जो उसके पास ईबीसी कमीशन थी, अत्यंत पिछड़ा आयोग थी, उसी को डेडिकेटेड कमीशन के रूप में जो है निरूपित कर दिया, जो कि गलत था दोस्तों। और उसी के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर के इस पे सवाल खड़े हुए हैं दोस्तों, इसको लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सबको बताता हूं कि जो ऑनरेबल कोर्ट में जो लॉजिक दी गई पॉइंट नंबर 2 में, तो पॉइंट नंबर 1 में ही एक बात कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कोर्ट ने कहा कि द सेड ऑर्डर इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज दिस स्पेशल लीव पिटीशन फाइल्ड बाय द रीट पिटिशनर्स बिफोर द हाई कोर्ट। वन ऑफ द ग्राउंड चैलेंजिंग इज दैट प्रपोर्ट कंप्लायंस ऑफ द रिव्यू ऑर्डर। यानी कि रिव्यू ऑर्डर को कहा था, जैसा कि मैंने कहा कि जी माय लॉर्ड हम करने को तैयार है, बिहार सरकार और बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सभी ने कहा था द स्टेट ऑफ बिहार हैज डिसाइडेड नोटिफाई द एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन वाज द डेडिकेटेड कमीशन फॉर द पर्पस एफोरेसेड व्हिच इज द अनफेयर, अनजस्ट और इल्लीगल। यही बात जो डेडिकेटेड कमीशन का स्थापना की गई वो अनजस्ट था, अनफेयर था और इल्लीगल था, ऐसा पिटिशंस में कहा गया है सुनील कुमार की तरफ से। वही बात जो है कोर्ट ने कहा था। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कि दिस कोर्ट वाया इंटरिम ऑर्डर डायरेक्टेड 28/11/2022 दैट एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन नॉट बी नोटिफाइड एज अ डेडिकेटेड कमीशन। दोस्तों मैं पूर्व में बहुत बार कह चुका हूं कि 28/11/2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो बिहार सरकार के द्वारा ईबीसी कमीशन की स्थापना की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाइड करने से मना कर दिया। पॉइंट नंबर 3 में अगर दोस्तों देखेंगे आप
तो इसमें कोर्ट कहती है कि इट इज हाउएवर नॉट ए डिस्प्यूट बिटवीन द बोथ साइड that even before the said interim order, the extremely backward class commission has already been notified as the dedicated commission on 21/10/2022। कोर्ट ने यह कहा कि इन दोनों में विवाद का विषय यह नहीं है कि जो 21/10/2022 को एबीसी कमीशन की स्थापना बिहार सरकार के द्वारा की गई थी, इसको लेकर नहीं है। जो आगे कोर्ट ने पॉइंट नंबर 4 में कहा दोस्तों, द कमीशन गिव ए रिपोर्ट विच वाज अपैरेंटली accepted by the pursuant to which the state election commission reserved the seat in the municipal election which has been since be conducted। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में बिहार स्टेट इलेक्शन को अगर आप देखेंगे, जो कोर्ट ने कहा है, तो जो बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है दोस्तों वो संदेहास्पद है, क्योंकि जो कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसे इलेक्शंस के सीट के रिजर्वेशन का रोस्टर बदलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। और उसी नोटिफिकेशन पे जो पूर्व में बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सितंबर में इशू किया था, उसी पे ये चुनाव करा लिया गया। जबकि अगर रिपोर्ट जो जैसा कि ऐसा कहा जा रहा है कि कमीशन रिपोर्टेड विच वाज अपैरेंटली एक्सेप्टेड बाय द परसुएंट, जो एक्सेप्ट किया गया रिपोर्ट बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बिहार सरकार ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया, वही गलत था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, और कोर्ट ने भी उसी को एम्फसाइज किया है, क्योंकि जो भी ये किया गया बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन से, उससे रिजर्वेशन का रोस्टर बदलता, लेकिन रिजर्वेशन का रोस्टर ही जब नहीं बदला तो उसी पे कैसे करा लिया। और मैंने पूर्व में भी कहा था कि जिस नोटिफिकेशन को बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने विड्रॉ किया और उसी पे इलेक्शन करा लिया, मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये मैं डे वन से कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है रद्द होना चाहिए, ये कोई ग्राउंड नहीं था दोस्तों। ये जो रिपोर्ट है वो एकदम से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, इस पर चुनाव नहीं होने चाहिए दोस्तों। जो मैंने बातें कही आप देखिए कि किस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने भी उसी बातों को एम्फसाइज किया है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वही, लेकिन आप देखिए किस तरीके से माइन्यूटली कोर्ट ने जो बातें कही हैं उसी को मैंने कही है, वही बात कोर्ट भी कहीं ना कहीं एम्फसाइज कर रही है। पॉइंट नंबर 5 में अगर देखेंगे दोस्तों, तो उसमें कहा है कि द क्वेश्चन एट दिस स्टेज विच रिक्वायर डिटर्मिनेशन are whether the state government validly notified the extremely backward class commission as a dedicated commission, and whether the composition of dedicated commission ought to have been different। तो yes, it will be different। मैं दोस्तों ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट कमीशन की स्थापना करने की बात की थी, लेकिन बिहार सरकार ने जिस डेडिकेटेड कमीशन की स्थापना की दोस्तों, वो डेडिकेटेड कमीशन पहले, वो जो कमीशन थी पहले बिहार सरकार की ये जो पिछड़ा आयोग थी उसी को ही डेडिकेटेड कमीशन कर दिया, तो ये इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं हुई। और इसी की संवैधानिकता की बात जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। पॉइंट नंबर 7 में दोस्तों, सॉरी पॉइंट नंबर 2 5 पॉइंट के 2 में, वेदर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द डेडिकेटेड कमीशन सफर फॉर द फैक्चुअल एंड लीगल फ्लॉज एंड इज लायबल टू बी सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो दोस्तों मैंने बात कही थी कि ऑनरेबल कोर्ट जो है, जो इसमें लीगल फ्लॉज है, जो इसके रिपोर्ट में लीगल फ्लॉज हैं, जो त्रुटियां हैं, जो फैक्चुअल बातें आई हैं, जो कानूनी बातें आई हैं, क्या वो जुडिशियल रिव्यू का विषय नहीं है? तो निश्चित रूप से ये जुडिशियल रिव्यू का विषय है, और इसीलिए कोर्ट ने इसे ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया कि आप इसकी संवैधानिकता की जांच करें। और मैंने ये बात पूर्व में भी दोस्तों आप लोगों से कही थी। और रही बात दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की, जो मैं आगे अब बात करने जा रहा हूं आप लोगों को, जैसा कि मैंने ये भी कहा था कि जो डेडिकेटेड कमीशन बनाई गई है उसमें जो मेंबर्स थे वो पूर्ण रूप से पॉलिटिकली मेंबर थे, जबकि उसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज और ब्यूरोक्रेट्स होना चाहिए था। लेकिन जो उसमें नीतीश कुमार जी ने जिसको बैठाया वो पूर्ण रूप से पॉलिटिकल व्यक्ति था, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की जांच करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट को कहा। अब पॉइंट नंबर 6 अगर आप दोस्तों देखेंगे तो उसमें कोर्ट ने कहा है कि बोथ द क्वेश्चन इन आवर कंसिडर्ड व्यू कैन बी इफेक्टिवली गो इनटू द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। इन दोनों ही बातों को, जो मैंने पॉइंट नंबर 5 के 1 और 2 में बताया, इन दोनों ही बातों को कोर्ट ने कहा कि इफेक्टिवली गो इनटू द हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट जो है इसमें जाना चाहिए। दिस इज स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट, ये फैक्ट का मामला है, रिट प्रोसीजन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन। देखिए मैं दोस्तों बार बार कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन की बात ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि उसकी जांच करने की बात है। एंड द कंटेंट ऑफ इट्स रिपोर्ट, जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, जो डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसकी और उसकी संवैधानिकता की जांच करने के लिए ऑनरेबल
कोर्ट ने कहा, और कहा कि इससे संबंधित एक मामला जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट में पहले से लंबित है, तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो ये मामला है वहां के, मैंने उस दिन भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीच का रास्ता निकाला है, यही वो बीच का रास्ता है दोस्तों जो आपको देखने को मिल रहा होगा पॉइंट नंबर 6 में। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 7 में हम बात करते हैं कि ऑनरेबल पॉइंट नंबर 7 में ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा। तो पॉइंट नंबर 7 में दोस्तों डिस्पोज ऑफ का मतलब बताया कि इन द लाइट ऑफ दिस वी डिस्पोज ऑफ द स्पेशल लीव पिटिशन, रिट पिटिशन, जो मैंने बताया था दोस्तों कि सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और जयप्रकाश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इससे संबंधित जितने पिटिशन थे उन सबको डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी कि उसको निष्पादित कर दिया। टू सीक देयर डिजायर रिलीफ थ्रू द एप्रोप्रिएट रिट पिटिशन रेज द क्वेश्चन दे हैव बीन प्लेस्ड बिफोर अस। यही मैंने जो उस दिन भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनील कुमार उनको कहा कि आपको ये एग्जम्पशन देते हैं कि आप अगर आपसे इसी रिट पिटिशन के अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा राइज होगा, आप हमारे पास आ सकते हैं अलॉन्ग विद एनी अदर क्वेश्चन दैट में बी अराइजेस फॉर कंसिडरेशन। किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा आप हमारे सामने उठा सकते हैं। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 8 में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कोर्ट ने क्या कहा, ओइंग टू द फैक्ट देयर इज ए फिक्स्ड टाइम ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स आर सच एज द मैटर रिक्वायर्स एक्सपीडियसली डिस्पोजल, वी रिक्वेस्ट द हाई कोर्ट डिसाइड द रिट पिटिशन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल टू प्रेफरेबली विद इन द 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिट पिटिशन। दोस्तों कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका एक फिक्स टेन्योर है, इसलिए ऑनरेबल हाईकोर्ट को इसको जल्दी से जल्दी सुनवाई करके निष्पादन कर देना चाहिए। और जो पिटिशनर सुनील कुमार हैं वो 19/2/2023 से लेकर के, अब मैं आगे बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो मैं आगे पढ़ नहीं पाया था ये पढ़ा रहा हूं। द रिट पिटिशन इन द क्वेश्चन में बी फाइल्ड विद इन द 2 weeks फ्रॉम द टुडे, यानी कि कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सुनील कुमार हैं वो 19/2/2023 से 2 सप्ताह के भीतर अपना जो रिट पिटिशन का क्वेश्चन है वो ऑनरेबल हाईकोर्ट में जो है पिटिशन फाइल करें, एक फ्रेश पिटिशन जो रिट पिटिशन फाइल करेंगे, और डेट ऑफ फाइलिंग फॉर द रिट पिटिशन जो है उसके 4 माह के अंदर ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की इस पूरे मामले का निष्पादन कर देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बातें दोस्तों कही। पॉइंट नंबर 9 में दोस्तों अगर देखेंगे तो कोर्ट ने कहा कि ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस फॉर द इंटरवेंशन इंप्लीमेंट आल्सो बी डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि डिस्पोज ऑफ डिसमिस की बात नहीं की कोर्ट ने, डिस्पोज सारा का निष्पादन कर दिया। जितने भी एप्लीकेशन थे, क्या इंटरवेनर थे, जो इंप्लीमेंट थे, जो भी इससे रिलेटेड जितनी भी पिटिशंस पड़ी थी सबको डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि मैंने जैसा कहा था कि पॉइंट वाइज मैं क्लियर कर दूंगा, मैंने क्लियर कर दिया है। जो भी डाउट है दोस्तों, लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई चुनाव रद्द नहीं होगा, ये होगा वो होगा, आपके सामने है कोर्ट ने जो मैंने बातें कही है वही बात कोर्ट भी कह रही है। रही बात रद्द होने की, तो दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं डे 1 से कह रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं, ये चुनाव रद्द होंगे, क्योंकि ये चुनाव जो है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से नहीं हुए हैं, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और जो भी गावली जजमेंट है, जो भी कृष्णमूर्ति जजमेंट है, जो भी महाजन जजमेंट है, उन सभी को फॉलो नहीं किया गया है। जो एम्पेरिकल डेटा तैयार नहीं किया गया है, जो भी तैयार किए गए दिखावटी के लिए, और जो कमीशन की स्थापना की वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाकी ऑनरेबल हाईकोर्ट जो इस पे मामला चलेगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगा उस समय कि क्या ऑनरेबल हाईकोर्ट कह रही है और इस मामले का पूरा क्या हुआ। बाकी देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।